दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मौसम चेंज हो रहा है और ऐसे मौसम में हमको क्या करना चाहिए और कैसे हम बचे रह सकें। अगर कोई समस्या होती है तो वो क्या समस्याएं ज़्यादातर हो सकती हैं, उससे हम कैसे बच सकते हैं, तो उसके आधार पर हमको कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन का सहारा लेना चाहिए, आज हम इसी के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। मौसम जब भी चेंज हो रहा हो, स्पेशली अगर ठंडी से गर्मी की तरफ आ रहा हो, तो वैसी कंडीशन के लिए आप देखेंगे कि जो दिन होता है वहां पे सूरज की वजह से तापमान बढ़ा हुआ होता है, यानी कि गर्मी होती है और रातें ठंडी होती है। तो वैसी कंडीशन में लोग अक्सर एक गलती करते हैं कि जो अपने कपड़े होते हैं वो कम पहनने की कोशिश करते हैं दिन में, और शाम को इवन रात में भी कभी कभी ऐसा होता है जबकि टेम्परेचर सडनली डाउन होता है, तो वहां पे जब वो कपड़े कम पहनते हैं तो ठंडक लगने की संभावना ज़्यादा होती है। तो ऐसी कंडीशन में अब ज़्यादातर जो होता है या तो फीवर हो सकता है, या सर्दी जुकाम हो सकता है, खांसी हो सकती है, इस टाइप के सिम्टम्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जबकि फीवर हो, सर्दी जुकाम हो, खांसी हो, तो वैसे में हमको कौन कौन सी मेडिसिन का सहारा लेना चाहिए। कारण मैंने आपको बता दिया कि दिन गर्म और रातें ठंडी, तो जो मौसम का उतार चढ़ाव है इसकी वजह से सारी चीज़ें होती हैं। तो वैसी कंडीशन के लिए कुछ बेसिक मेडिसिन हैं, मैं आपको बताऊं, और उसके सिम्टम भी आपको मैं बताऊंगा, उनका आपने ध्यान देना है। जैसे सपोज अगर सर्दी हो रही है, दिन गर्म है, रात ठंडी है, और आपने कपड़े कम पहने हुए हैं या आपने अच्छे से अपने आप को कवर नहीं किया हुआ, और वैसी कंडीशन में अगर सपोज खिड़की खुली हुई है और कहीं से ठंडी लग जाती है, तो वैसे में आपको बहुत अच्छा राहत मिलेगा ब्रानिया से। ब्रानिया एक ऐसी मेडिसिन है जो कि दिन गर्म और रातें ठंडी होती हैं, तो वैसे केस के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। इवन आपका सर्दी जुकाम हो, बुखार हो, खांसी हो, हर केस में ये दवा काम करती है। ठीक है, आपने ध्यान सिर्फ ये देना है कि इसके सिम्टम मैच हो रहे हैं कि नहीं। जो ब्रानिया का सिम्टम होता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि कोई भी तकलीफ हो, बिल्कुल इंसान चुपचाप पड़ा रहे, एकदम शांत, तो आराम मिले, और थोड़ा भी मूवमेंट करने लगे तो उसकी तकलीफें बढ़ जाए। तो वैसी कंडीशन में ब्रानिया बहुत अच्छा काम करती है। और ये किसी भी बीमारी में, सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी बीमारी हो, अगर ये सिम्टम मिलता है कि पेशेंट चुपचाप पड़ा हुआ है, लेटा हुआ है, तो आराम में है, जैसे ही मूवमेंट करना शुरू होता है तो उसकी तकलीफें बढ़ जाती हैं। तो ये एक सिम्टम है जिसको आपने विशेष तौर पर ध्यान देना। दूसरा, ब्रानिया का जो एक्शन होता है वो म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर होता है। तो हमारे मुंह के अंदर, नाक के अंदर, वहां से लेकर के पूरी एलिमेंट्री कैनाल हमारी जो है, ठीक है, इवन एनस तक में पूरा म्यूकस मेम्ब्रेन अंदर है। तो वहां पे अगर ड्राइनेस हो, सूखापन हो, यानी मुंह सूखा हो, ठीक है, नाक के अंदर में सूखापन मिले आपको, या स्टूल के जो पास हो वो स्टूल हार्ड हो, क्योंकि म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई है, उसकी वजह से जो एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का वो हो जाता है वहां से, तो स्टूल से जब वाटर निकल जाएगा तो क्या होगा, स्टूल हार्ड हो जाएगा, तो लैट्रिन कड़ी हो। तो इन सारे सिम्टम को देख करके आप अगर ब्रानिया का इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली आप किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, अगर खांसी हो रही है, सपोज खांसी, चुपचाप पड़े हैं तो ठीक है, जैसे ही मूवमेंट करना शुरू किया तो खांसी बढ़ जाती है। ठंडा पानी, या कह लीजिए कि पानी पीने की इच्छा होती है, जब मुंह सूखा हो और खुद पानी पीने की इच्छा हो, एक बार में एक गिलास पी जाए, फिर 1 घंटे 2 घंटे के बाद या कुछ देर के बाद फिर से पानी पीने की इच्छा हो, एक गैप के बाद में, ठीक है, तो वैसी कंडीशन में ब्रानिया बहुत अच्छा काम करती है। ठीक है, ब्रानिया में एक खास चीज और होती है कि चुभन वाला दर्द, स्टिचिंग पेन, जैसे चेस्ट में अगर पेन हो रहा हो खांसने की वजह से, तो वहां पे बहुत अच्छा काम करती है ब्रानिया। चुभन जैसा दर्द अगर होता है, तो चुभन जैसा दर्द अगर चेस्ट के अंदर में है तो वहां पे एक दवा और आती है, कालीकार। कालीकार और ब्रानिया दोनों में के अंदर चुभन जैसा दर्द है, बॉडी में कहीं पे भी अगर चुभन जैसा दर्द है तो वहां पे ये दवाएं काम करती हैं। तो इस चीज को ध्यान देना आपने, और बाकी जो सिम्टम है इसको आपने विशेष तौर से ध्यान देना है। इसके साथ साथ में जैसे म्यूकस मेम्ब्रेन का ड्राई होना, मुंह सूखा होना, पानी की ज्यादा प्यास लगना, और पेशेंट आराम करे तो आराम मिले, और थोड़ा भी चलना फिरना शुरू हो तो तकलीफ बढ़ जाए। सेकेंड मेडिसिन आती है हमारी, वो है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स की एक बड़ी खास बात होती है कि पेशेंट अपोजिट होता है ब्रानिया का, कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है ब्रानिया की रस्टॉक्स, यानी कि ब्रानिया के सिम्टम जो कि बचे हुए होते हैं उनको कंप्लीट करने में मदद करती है। ठीक है, तो लेकिन इसके सिम्टम अपोजिट होते हैं। अपोजिट कैसे होते हैं? सिम्टम अपोजिट ये होता है कि जो ब्रानिया का पेशेंट होता है उसमें चुपचाप आराम से पड़े रहने पे पेशेंट को आराम मिल जाए, और जब
चलना फिरना शुरू हो तो उसकी तकलीफें बढ़ जाएं। और रस्टॉक्स में इसका उल्टा होता है, यानी चलना फिरना शुरू करे, यानी चलते फिरते रहे तो आराम मिले, चुपचाप शांत पड़ जाए या लेट जाए या रात में सोए तो उसकी तकलीफें बढ़ जाएं। तो वहां पे रस्टॉक्स बहुत अच्छा काम करती है। प्यास जो होती है रस्टॉक्स के अंदर भी भरपूर होती है, खूब पानी पीने की इच्छा होती है। जीभ जो होती है, एक बड़ी खास बात होती है कि अगर आप रस्टॉक्स की जीभ देखेंगे तो ट्राइएंगुलर टिप, यानी जीभ का जो आगे का पोर्शन होता है वहां पे ट्राइएंगल, मतलब आगे की तरफ एक तिकोना लाल पाया जाता है, रेड हो जाता है। तो ये सिम्टम पाया जाता है रस्टॉक्स के अंदर में। तो इसके आधार पर, और प्लस रस्टॉक्स की एक बड़ी खास बात होती है कि जब भी जैसे सर्दी लग गई या बुखार हो गया या खांसी हो गई तो उसके साथ में बदन में दर्द जैसा एक फीलिंग पेशेंट को आती है। बॉडी एक मस्कुलर पेन रस्टॉक्स के अंदर में एक बड़ा खास सिम्टम होता है। तो ये चीज आपने ध्यान देना है इसके साथ में। तो अगर ये चीज पाई जाती है तो आप वहां पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम जब भी मौसम चेंज हो रहा होता है वैसी कंडीशन में अगर आपने कुछ भी ठंडा खा लिया, पी लिया या कहीं से ठंडी लग जाती है तो वैसी कंडीशन के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। आर्सेनिक का एक सिम्टम बड़ा खास होता है कि पेशेंट के अंदर में बेचैनी बहुत पाई जाती है, फिजिकल लेवल पे और मेंटल लेवल पे दोनों। बेचैनी एकोनाइट के अंदर में भी होती है, एकोनाइट में मानसिक रूप से, रस्टॉक्स में भी बेचैनी पाई जाती है लेकिन वो फिजिकली होती है, पेशेंट बेचैन होता है, मूव करता रहता है तो आराम मिलता है। और मेंटल फिजिकल दोनों तरह से अगर बेचैनी पाई जाती है तो ये होता है आर्सेनिक के अंदर में। आर्सेनिक के अंदर में जो प्यास होती है, थोड़े थोड़े पानी की बार बार प्यास लगती है, थोड़ा थोड़ा पानी पेशेंट बार बार पीना चाहता है, अंदर से घबराया हुआ होता है, तो ऐसी कंडीशन के लिए आप आर्सेनिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबके आप 30 या 200 पोटेंशियो को आप अगर फ्रिक्वेंटली लेते हैं सुबह दोपहर शाम, तो अगर आपने कुछ समय तक लिया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तो आपको अगर सिम्टम मैच करते हैं तो आपको डेफिनेटली फर्क दिख जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ एक मेडिसिन हैं। एक मेडिसिन आपको बोनस के तौर पे और दूंगा मैं आपको, वो है पल्साटीला। पल्साटीला में अगर आपने ठंडा पानी पिया हुआ है या मौसम चेंज हुआ है और उसके बाद में पानी मुंह सूखा हो लेकिन पानी पीने की इच्छा हो, तो वैसी कंडीशन के लिए पल्साटीला बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो दोस्तों ये कुछ एक मेडिसिन हैं और कुछ कंडीशंस हैं। और ये जो मेडिसिन के बारे में मैंने बताया, ये किसी भी कंडीशन में, कोई भी बीमारी हो, बीमारी का कुछ भी नाम हो, अगर आप सिर्फ इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं और ये सारे सिम्टम आपको मिलते हैं तो आप उसके आधार पर जो दवा देंगे तो वो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती है। तो दोस्तों ये छोटी सी वीडियो में मैंने कुछ जानकारी देने की कोशिश की है जिससे आप, जो मौसम चेंज हो रहा है ऐसे में आप अपने आप को सेफ रख पाएं। तो उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने उन दोस्तों में जिसको इसकी आवश्यकता हो, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलता हूं आपसे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। कमेंट करके जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और आगे किन टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं। पिछले काफ़ी समय से मैं वीडियो नहीं बना रहा था, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लेकर के आऊँ। फिर मिलता हूँ आपसे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।